हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल NH 114 मोतीलेरा। अधेड़ की हत्या से दहला गांडे का महाजोरी गांव, गला रेत कर की गई हत्या, सदर अस्पताल में हुआ शव का पोस्टमार्टम, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। तेलोड़ी पंचायत सचिवालय में विकसित भारत संकल्प यात्रा का हुआ शुभारंभ, जिला कृषि पदाधिकारी समेत कई अधिकारी रहे उपस्थित। ड्रोन द्वारा कीटनाशक दवा छिड़काव का दिखाया गया डेमो। उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने जिले के सभी +2 ऑल कॉलेज के प्राचार्य के साथ की बैठक। मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के बारे में दी गई जानकारी। सभी बूथों पर लगेगा कैंप। नगर थाना पुलिस की ओर से अर्गा घाट पुल और नया पुल के समीप चलाया गया सघन वाहन जांच अभियान। यातायात नियमों का चालकों को पढ़ाया गया पाठ। आगे से नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई। और पावित्री हॉस्पिटल के 3 वर्ष पूरा होने की खुशी में रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। अस्पताल संचालक डॉक्टर रितेश सिन्हा और अस्पताल कर्मियों ने बढ़ चढ़ कर किया रक्तदान। रेड क्रॉस सोसाइटी का भी रहा अहम योगदान। उत्साह से भरा रहा माहौल। गांडे थाना क्षेत्र के दासडी पंचायत के महाजोरी गांव में बुधवार सुबह एक अधेड़ का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। अधेड़ का हत्या किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा गला रेत कर किए जाने की बात बताई जा रही है। मौके पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। सूचना पर गांडे पुलिस सदल बल मौके पर पहुंच शव को अपने कब्जे में लेकर जांच में जुटी। तत्पश्चात पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया व आगे की कार्रवाई के लिए जांच में जुट गई है। मृतक की पहचान जमुई जिला अंतर्गत चकाई थाना क्षेत्र के रंगमटिया गांव निवासी 40 वर्षीय भीम पुजहर पिता कमरू पुजहर बताया गया कि मृतक का ससुराल महाजोरी गांव के ही बगल के चपरा गांव के दिनेश पुजहर के यहाँ था। बताया गया कि युक्त अधेड़ व्यक्ति अपने ससुराल में रहकर गांव में चरवाहा का काम करता था। तेलोड़ी पंचायत सचिवालय में बुधवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया, जिसमें जिला कृषि पदाधिकारी, जिला उद्यान पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी गणेश रज्जक, प्रखंड कृषि पदाधिकारी लखनलाल, प्रखंड तकनीकी प्रबंधक रमेश कुमार, सहायक तकनीकी प्रबंधक कीर्ति अग्रवाल, मुखिया शब्बीर आलम, उप मुखिया अब्दुल कुद्दूस अंसारी तथा सैकड़ों किसान और ग्रामीण उपस्थित हुए, जिसमें कृषि विभाग के द्वारा ड्रोन से कीटनाशक दवा का छिड़काव करके डेमो दिखाया गया। साथ ही ग्रामीणों को नैनो यूरिया खाद और नैनो DAP के बारे में जानकारी दिया गया और उससे होने वाले लाभ के बारे में बताया गया। ये कहाँ मिल गया ड्रैगन फ्रूट जो कि इतना पर्याप्त है? ड्रैगन फ्रूट कहाँ से मिल गया? ड्रैगन फ्रूट कोई किसान मित्र थे, उससे कांटेक्ट में थे, वो दे दिए खुद से हमको। बोले ड्रैगन फ्रूट लगा रहा है आम के। अंबिका सिंह भी है क्या? हाँ, उद्यान होला। अब खबरें विस्तार से। बुधवार को डीसी ऑफिस सभागार में उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला के सभी उच्च विद्यालयों महाविद्यालय के प्राचार्य के साथ मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण को लेकर बैठक हुई। बताया गया कि डोर टू डोर कार्यक्रम को दोबारा करने का निर्देश दिया गया है। डीसी ऑफिस सभागार में बुधवार को उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला के सभी उच्च विद्यालयों महाविद्यालयों के प्राचार्य के साथ मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण को लेकर बैठक हुई। इस दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीसी नमन प्रियस लकड़ा ने निर्वाचन से जुड़ी कार्यों की जानकारी दी। साथ ही जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8 से जुड़े कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। साथ ही संबंधित अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया।
आगे उपायुक्त ने मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 अंतर्गत डोर टू डोर सर्वे की विस्तृत समीक्षा करते हुए डोर टू डोर सर्वे कार्य में कमियों को दूर करते हुए दोबारा करने का निर्देश दिया है। नए मतदाताओं को जागरूक करने, वोटर लिस्ट से जोड़ने के उद्देश्य से जिले के सभी बूथ पर विशेष कैंप आयोजित करने का निर्देश दिया, ताकि नए मतदाताओं को जागरूक करने के साथ उन्हें वोटर लिस्ट से आसानी पूर्वक जोड़ा जा सके। बैठक में उपरोक्त जिला शिक्षा पदाधिकारी, उप निर्वाचन पदाधिकारी व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। शहर में हो रहे बाइक चोरी घटना को लेकर अर्गा घाट पुल के समीप बुधवार को वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान हेलमेट नहीं पहने हुए चालकों को रोककर यातायात नियमों के बारे में बताया गया और हिदायत देकर छोड़ दिए। अर्गा घाट पुल के समीप बुधवार को नगर थाना पुलिस की ओर से वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इसका नेतृत्व नगर थाना के SI RK पांडे जवानों के साथ कर रहे थे। इस दौरान मोटरसाइकिल की डिक्की खोलकर जांच किया गया, साथ ही हेलमेट नहीं पहनने वाले चालकों को रोककर यातायात नियमों का पाठ पढ़ाकर आगे इस तरह की गलती नहीं करने का हिदायत दी। वहीं जिन मोटरसाइकिल में गाड़ी के पेपर नहीं पाए गए, उन्हें भी आगे से पेपर साथ रखने को कहकर छोड़ा गया। हालांकि इस दौरान किसी का भी चालान नहीं काटा गया। इस बाबत श्री पांडे ने बताया कि शहरी क्षेत्र में बाइक चोरी की घटना हुई थी, इसको देखते हुए और यातायात व्यवस्था बना रहे, इसको लेकर लगातार शहरी क्षेत्र में वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है और आगे भी जारी रहेगा। शहर एरिया में कुछ मोटरसाइकिल चोरी की घटना हुई है, जिसको लेकर के एंटी क्राइम चेक चलाया जा रहा है। साथ ही जो हेलमेट वगैरह या ड्राइविंग लाइसेंस के कुछ लोग पकड़े जा रहे हैं, उनको उम्र देख करके उनको सावधानी और चेतावनी दे करके छोड़ा जा रहा है, ताकि भविष्य में ऐसा करने पर उनके विरुद्ध जो भी लीगल एक्शन होगा उसके लिए अनुशंसा किया जाएगा। और क्या क्या सर पेपर देखा जा रहा है सर? ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी का कागज़ और हेलमेट, यही सब देखा जा रहा है। उनका पहचान, अगर संशय होने के बाद उनका पहचान पत्र देखा जा रहा है। तो लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे सर? अपील करेंगे कि सुरक्षित रहें और अपने जान माल दोनों का सुरक्षा रखें। गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी का पेपर रखें, प्रॉपर ड्राइविंग लाइसेंस रखें, पास में हेलमेट रखें, ताकि जहाँ भी रहें तो सुरक्षित अपने घर को लौट सकें। ये अभियान लगातार चलते रहेगा। अभी कंटिन्यू आदेश है सीनियर पदाधिकारी का कि नया पुल और यहाँ दोनों जगह और भी विभिन्न जगह पे स्थान बदल करके हम लोग चेकिंग लगा रहे हैं। ये अभियान अभी कंटिन्यू अभी चलेगा। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम RK पांडे हुआ। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो ड्राइविंग लाइसेंस, नो पेट्रोल, नो पोल्यूशन। वातावरण की स्वच्छता को देखते हुए लालसन कंपनी में खासकर युवा, विद्यार्थी और घरेलू महिलाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण, मजबूत, टिकाऊ और बेहद आरामदायक होने के साथ लाजवाब डिजाइन और रंगों में बिना किसी अतिरिक्त खर्च के हर काम बनाया आसान। जी हाँ, 5 स्टार रेटिंग के साथ जलटेक इलेक्ट्रिक का स्कूटर अब आपके शहर गिरिडीह में है, जहां आपके लिए कोस्टा लीजेंड ट्रिक्स जैसे स्कूटर से आपका सफर होगा आसान। वहीं इस स्कूटर से सालाना 30,000 तक की करे बचत। हाई स्पीड रेंज में स्कूटर की ट्रेंटो मॉडल, जिसमें 60 से 150 किमी की माइलेज के साथ डबल रिमोट रिवर्स गियर सेंसर और पार्किंग लॉक के साथ लैस। इतना ही नहीं, यहाँ आपको कमर्शियल व्हीकल, टोटो रिक्शा की संपूर्ण रेंज के साथ सेल सर्विस और हर प्रकार के स्पेयर पार्ट भी उपलब्ध है। साथ ही बैटरी, मोटर, कंट्रोलर और चार्जर पर भी लंबी वारंटी के साथ धनतेरस और दिवाली और छठ पर्व के अवसर पर ग्राहकों को किसी भी स्कूटर या टोटो रिक्शा खरीदने पर 2500 रुपए तक की नगद छूट के साथ निश्चित उपहार भी दी जा रही है। तो सोचना कैसा, जल्दी करें। अग्रिम बुकिंग के लिए संपर्क करें। हमारा पता लालसन कंपनी, शिशु निकेतन स्कूल के सामने, HYC बीमा कनेक्ट ऑफिस, श्री BB लाल आवास, अर्गा घाट रोड, मकतपुर, गिरिडीह। दीपावली त्योहार में लाया है उपहार का सौगात भारती ऑटो। भारती ऑटो लेकर आया है सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला, साथ ही ई रिक्शा जो देती है एक बार चार्जिंग करने के बाद 150 किलोमीटर का माइलेज। वही जॉय ई बाइक यहाँ पर मिलेगा अद्भुत और आकर्षक के साथ बैटरी से चलने वाला स्कूटी और अधिक माइलेज देने वाला।
साथ ही ई रिक्शा भारत ई ऑटो इस दीपावली के त्योहार पर दे रहे हैं खरीदारी पर आकर्षक उपहार। साथ ही ई रिक्शा की खरीदारी पर मिलेगा एक कूपन जिसमें प्रथम प्राइज 165 लीटर का फ्रिज, वही द्वितीय पुरस्कार 32 इंच का LED टीवी, वही तृतीय पुरस्कार 8 लोगों को डिनर सेट उपहार के तौर पर मिलेगा। वहीं जॉय ई बाइक स्कूटी खरीदारी पर 5,000 से 31,000 तक का मिल सकता है छूट। दोनों की खरीदारी पर नियम और शर्त लागू है, तो देर किस बात की, अभी पधारे। हमारा पता है पचम्बा मेन रोड, गौशाला मोहल्ला, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर 7979723308 8102948227। अगर आप फैशनेबल कपड़ों के साथ श्रृंगार व मेकअप के सामानों की खरीदारी एक ही छत के नीचे करना चाहते हैं, तो बॉम्बे फैशन मार्ट एंड बॉम्बे मेकअप बाजार आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जी हाँ, यहाँ आपके लिए लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर, किड्स वेयर एवं युवतियों के लिए हर प्रकार के नए फैंसी कपड़े उपलब्ध है। साथ ही किचन के हर प्रकार का सामान, बच्चों के खिलौने, लेडीज सैंडल, पर्स, साइड बैग एवं कॉस्मेटिक के साथ चूड़ी, लहठी, मेकअप और प्लास्टिक का हर प्रकार का जरूरत का सामान यहाँ उपलब्ध है। पूजा धमाका ऑफर के तहत 1000 की खरीद से लेकर 10,000 तक की खरीदारी पर आपको तरह तरह के निश्चित उपहार दी जा रही है। इस ऑफर का लाभ दीपावली तक आप ले सकते हैं। तो अब बिना देर के अभी पहुँचे। हमारा पता है बॉम्बे फैशन मार्ट एंड मेकअप बाजार, स्टेशन रोड, लाइन मस्जिद के सामने, गिरिडीह। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्त्री रोग, हर्निया, गोल ब्लाडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जालान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जालान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, AC तथा नॉन AC केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ECG, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है COD कॉलेज रोड, रेलवे ओवरब्रिज के समीप, गिरिडीह।
हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरी। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज, वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर काशीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टन स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7000864561 9955152065। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बर रोड, GD बगेड़िया सेवा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पावित्र हॉस्पिटल के 3 वर्ष पूरे होने पर बुधवार को इसकी खुशी में अस्पताल परिसर में बड़े ही धूमधाम से वर्षगांठ मनाया गया। इस दौरान रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें वहां के कर्मियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गिरिडीह रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल के 3 वर्ष पूरा होने की खुशी में बुधवार को हॉस्पिटल परिसर में बड़े ही धूमधाम से वर्षगांठ मनाया गया। इस दौरान एक रक्तदान शिविर भी आयोजन किया गया। वर्षगांठ को लेकर पावित्री अस्पताल के संचालक हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन डॉक्टर रितेश सिन्हा ने अपना रक्तदान कर किया। वहीं अस्पताल के कर्मचारी और अन्य लोगों ने भी बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। यह रक्तदान शिविर पावित्री हॉस्पिटल और रेड क्रॉस सोसाइटी के सौजन्य से किया गया। इस बाबत डॉक्टर रितेश सिन्हा ने बताया कि रक्तदान महादान है। लोगों को समय समय पर रक्तदान करना चाहिए, जिससे कई गंभीर रोग से पीड़ित मरीजों को रक्त मिल सके। वहीं उन्होंने बताया कि पावित्री हॉस्पिटल में अब 24 घंटा सेवा प्रदान किया जा रहा है। वहीं मौके पर डॉक्टर रितेश सिन्हा की धर्मपत्नी अंजू सिन्हा, प्रदीप दरार, संदीप सिन्हा, मुन्ना सिन्हा, नवीन सिन्हा, अंकित कुमार, वहीं रेड क्रॉस सोसाइटी के मदन लाल विश्वकर्मा, डॉक्टर तारकनाथ देव, रमेश यादव सहित अस्पताल के कर्मचारीगण मौजूद थे। आज हम लोग अपने पावित्री हॉस्पिटल का 3रा वर्षगांठ मना रहे हैं।
इस अवसर पे यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से किया गया है, जिसमें कि अभी मैंने भी ब्लड दिया है, मेरे दूसरे डॉक्टर्स, सहयोगी, स्टाफ्स और संगी साथी जो लोग हैं वो लोग भी ब्लड डोनेट कर रहे हैं। मैं लोगों से कहना चाहूँगा कि सब लोग मिलकर ब्लड डोनेशन का काम करें। ये बहुत ही अच्छा आपके खुद के स्वास्थ्य के लिए भी है और इसके द्वारा हम लोग कई जान को बचाने में अपना योगदान दे सकते हैं। बहुत सारे थैलेसीमिया के मरीज होते हैं जिनको कि हर एक हफ्ता ब्लड चाहिए होता है या हर 2 दिन पे ब्लड चाहिए होता है, और दूसरे भी पेशेंट्स होते हैं जिनको कि ब्लड की आवश्यकता होती है। तो इसमें मैं चाहूँगा, मैं आह्वान करता हूँ कि सब लोग आगे बढ़ करके रक्तदान करें। रक्तदान करने से कोई कमजोरी नहीं आती है, लोग स्वस्थ रहते हैं, उनका स्वास्थ्य और बेहतर होता है। पावित्री हॉस्पिटल में अब हम लोगों के पास 24 घंटे मेडिकल सुविधा उपलब्ध है। 24 घंटे यहाँ डॉक्टर्स और स्टाफ्स और मेडिकल सुविधा अवेलेबल है। तो अब लोग यहाँ पे 24 घंटे अगर किसी भी तरह की परेशानी हो, बीमारी हो, तो आकर के यहाँ का लाभ ले सकते हैं। उपायुक्त नवनप्रेस लकड़ा की अध्यक्षता में बुधवार को समाहरणालय स्थित सभागार कक्ष में समर अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया कि कुपोषण एवं अनीमिया मुक्त करने की दिशा में कार्य करना है और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना है। समाहरणालय स्थित सभागार कक्ष में उपायुक्त नवनप्रेस लकड़ा की अध्यक्षता में बुधवार को समर अभियान अंतर्गत 1 दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के दौरान उपायुक्त ने अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के पदाधिकारियों को आपसी समन्वय स्थापित कर कार्य करते हुए अभियान को सफल बनाने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने कहा, जिला को कुपोषण एवं अनीमिया मुक्त करने की दिशा में कार्य करना है। इसके लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में 100% बच्चों की उपस्थिति तथा बच्चों को गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक आहार उपलब्ध कराएं। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत बच्चों का नियमित वजन माप कराए एवं कुपोषित, अति कुपोषित बच्चों का सूची तैयार कर नजदीकी MTC में ससमय भर्ती सुनिश्चित कराए। उपायुक्त ने कहा, ऐसे सभी घर जहां पर कुपोषण एवं अनीमिया से ग्रसित बच्चों, किशोरियों, युवतियां, धात्री माता एवं गर्भवती महिलाएं होती है, उन्हें सरकार के विभिन्न विभागों के ऐसे कार्यक्रमों से जोड़ा जाएगा जिनका कुपोषण निवारण पर प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रभाव होता है। तीसरी के लोकाई पंचायत के नयनपुर स्कूल में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में अलग अलग समस्याओं से संबंधित आवेदन को लेकर ऑन द स्पॉट निष्पादित किया जा रहा था। तीसरे प्रखंड के लोकाई पंचायत के नयनपुर स्कूल में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से बीडीओ संग्राम मुर्मू, प्रखंड राजकुमार यादव, उप प्रमुख बेजू मरांडी उपस्थित थे। शिविर में कई विभाग का अलग अलग स्टॉल लगाया गया था और सभी स्टॉल में अलग अलग समस्याओं से संबंधित आवेदन को लेकर ऑन द स्पॉट भी काम किया जा रहा था। शिविर में अधिकतर देखा गया अबुआ आवास का आवेदन दिया जा रहा था। इस दौरान बीडीओ संग्राम मुर्मू आपकी सरकार आपके द्वार में सभी स्टॉल में जाकर जांच किए और सभी कर्मचारी से पूछताछ भी किया गया। मौके पर 20 सूत्रीय अध्यक्ष मोहम्मद मुनीमुद्दीन ने कहा कि अबुआ आवास का भीड़ ज्यादा है, इसलिए प्रधानमंत्री आवास बंद कर दिया गया है। इसलिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अबुआ आवास योजना निकालकर अधिक से अधिक गरीब व्यक्ति को इस योजना का लाभ मिल सके। इस शिविर में ऑन द स्पॉट काम हो रहा है, जो जांच करने का वह जांच के उपरांत काम किया जाएगा। शिविर में पंचायत सेवक दुलार मरांडी, रोजगार सेवक दीपेश सिन्हा, जेई वीरेंद्र कुमार, आलोक कुमार, ऑपरेटर बिक्की सिन्हा, प्रमोद सिंह आदि कई कर्मचारी एवं अधिकारी मौजूद थे। पंचायत में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार का ये सरकार की वार्षिक कार्यक्रम इसका महीने भर चलने रहता है।
ये दूसरी बार हो रहा है हमारे कृषि ब्लॉक में, और इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो सरकार की लाभकारी योजनाएं हैं वो सीधे डायरेक्ट बेनिफिशरीज को पहुंचाई जाती है उन्हीं के घर के आसपास। ये इसका आयोजन हर पंचायत में किया जाता है। आज का आयोजन व्यवहार पंचायत में, इसके अंतर्गत सरकार की फ्लैगशिप परियोजना आबवा आवास योजना का शुभारंभ किया जा रहा है, जिसमें हमारा सबसे ज़्यादा संख्या में लाभ है। इसके अलावा सरकार की अन्य महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, जैसे और अन्य, जिसमें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभों को टारगेट करके उनकी परिसंपत्ति का वितरण कर रहे हैं। और ठंड बहुत बढ़ गई है तो हम लोग सारे आंगनबाड़ी सेंटर्स में बच्चों के लिए स्वेटशर्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, और साथ ही साथ हर पंचायत में कंबल का वितरण कर रहे हैं। सर, यहाँ जो ऑन द स्पॉट जो काम किया जा रहा है, जो नहीं हो पाएगा वो कब तक होगा उनको? देखिए, जो कार्य ऑन द स्पॉट होने का ऑन द स्पॉट हो जा रहा है। कुछ कार्यों की भी समय सीमा निर्धारित है, और उसी समय सीमा के अंतर्गत उस कार्य का संपादन करना आवश्यक है। आज तीसरी प्रखंड के लोकाय पंचायत में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत कैंप लगा हुआ है। उसमें सभी तरह का आवेदन आ रहा है। ज़्यादातर आवेदन अबुआ आवास का आ रहा है। तो अबुआ आवास का इतना आने का मतलब ये भी हमको समझ में आ रहा है कि प्रधानमंत्री आवास उस दिन 1 साल से बंद कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नहीं भेज रहे हैं प्रधानमंत्री आवास, इसलिए माननीय हेमंत सोरेन ने ये निर्णय लिए हैं कि हम राज्य सरकार की तरफ से अबुआ आवास दें। इसलिए बहुत भीड़ लगा हुआ है, बहुत लोगों की ज़रूरत है आवास का। और बाकी आपका सावित्रीबाई फुले का आ रहा है, वो भी काम हो रहा है। कुछ पेंशन कुछ बचा हुआ है, कुछ पेंशन का आ रहा है, वो भी संग हो रहा है ऑनलाइन। और बाकी जमीन संबंधी भी कागजात आ रहा है। काम मिला जुला के हो रहा है। सरकार आपके कार्यक्रम में मतलब ऑन द स्पॉट काम हो रहा है? हाँ, काम तो हो रहा है, बहुत सा काम हो रहा है। बाकी जो जांच के लायक है वो जांच के बाद फिर होगा, उसका हम लोग समीक्षा कर रहे हैं। और इस बात बहुत टाइट है, प्रशासन बहुत कड़ाई के साथ ऊपर से ही आदेश है कि इसका बीच बीच में समीक्षा होगा और मॉनिटरिंग हो रहा है, और काम हर हाल में होगा। भरकट्टा निवासी वासुदेव विश्वकर्मा को उसके पड़ोस के लोगों ने ही बुधवार को मारपीट कर घायल कर दिया। फिलहाल इसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। भरकट्टा निवासी वासुदेव विश्वकर्मा को उसके पड़ोस के लोगों ने मारपीट कर घायल कर दिया। बुधवार को इसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था। बताया गया कि वासुदेव विश्वकर्मा के घर के बगल में एक कॉमन गली है। उस गली को पड़ोस के लोगों ने अपने कब्जे में लेकर उसके ऊपर दीवार दे दिया। इसके द्वारा विरोध करने पर इसके साथ मारपीट किया गया। मारपीट के क्रम में वासुदेव विश्वकर्मा का मौसेरा भाई दीपक विश्वकर्मा बचाने गया तो उसके साथ भी मारपीट की गई। मारपीट का आरोप विनोद विश्वकर्मा, राजन विश्वकर्मा, रंजन विश्वकर्मा, रेणु देवी आदि पर लग रहा है। मेरा नाम है बलराम कुमार विश्वकर्मा, मेरे पापा हुए वासुदेव विश्वकर्मा, छोटे चाचा का नाम है विनोद विश्वकर्मा। गली का विवाद चल रहा था 1-1.5 महीना से, 1-1.5 महीना से गली का विवाद चल रहा था। उसके बीच में वहाँ का मुखिया जी कुमार नारायण सिंह, उसके बीच में वहाँ का मुखिया कुमार नारायण सिंह, उनके पास मेरे चाचा गए, उनसे मदद मांगे थे जो भी किए होंगे। मुखिया जी से सब दिल्ली थाना हम लोग को बुलाया फैसला में। जब थाना गए तो थाना में छोटा बाबू निरंजन कुमार सिंह को हम लोग सब पूरा दबाव दिया, पूरा मारने उतरा था। उस जगह में मेरे चाचा बोल रहे थे कि तुम लोग को जान से मारेंगे तभी कुछ होगा, क्योंकि छोटा बाबू वहाँ पे मुखिया छोटा बाबू उनको डांट डपट कुछ नहीं किए। हम लोग कुछ बोल रहे थे, हम लोग को मारने उठ जाए थे, दबाव दे रहे थे। दूसरी बात क्या है कि गली तेरा नहीं है, ज़मीन उसका है। अगर चाहेंगे लोग पूरा प्रशासन खड़ा होकर गली बंद कर देंगे जाके। उसी के बीच में लोग गुस्सा की खारमाश चल दी। हम लोग सब हम लोग तीनों बाप बेटा वहीं निकल गए। यहाँ आने के बाद ये लोग दीवार देने लगा। दीवार देने के बीच में अजय साहब एक राजकुमार तिवारी को बुलाया। वो लोग आए, दिखाए तो लोग कहे कि फैसला आप लोग बैठ के क्लियर कर लीजिए। क्लियर करने के बाद जो होता है अगर आपका होगा तो आप रखिएगा, नहीं होगा नहीं रखेंगे। तो हम लोग आना जाना हमारे बंद कर दिए, साइड से आ जा रहे थे। हाँ, थाना में आवेदन दिए थे एसपी साहब। हाँ, और थाना में जब सब कोई नहीं सुनने लगे तो एसपी साहब जगह जाके हम लोग पूरा फैमिली धरना दे दिए थे। आवेदन दिए तब वहाँ से एसपी साहब बोले बड़ा बाबू को भरकट्टा में, तो बड़ा बाबू वहाँ जाके उन लोगों को डांटे डपटे तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करने लगा। उसके बड़ा बाबू रास्ता खोल दिए थे साइड से, वो इस साइड से आ जाते हैं बारिश होता। उसी का बीच में वो लोग लाठी डंडा फरसा लेके खड़ा था कि कोई भी निकलेगा मारपीट करेंगे। उसी के बीच में मेरे पापा जब अकेले निकलते थे, फरसा से पापा को पीछे से आगे मारपीट कर दिया। कौन मारा है, क्या नाम है? राजन विश्वकर्मा। पिछले 3 महीने से गिरिडीह समाहरणालय में अपने परिवार के साथ मधुपुर निवासी
दिनेश कुमार मंडल धरने पर बैठे हुए हैं। बताया गया कि रेलवे के द्वारा उनकी जमीन को अधिग्रहित कर लिया गया था, जिसमें इन्हें मुआवजा मिलने वाला था, लेकिन अब तक इन्हें मुआवजा नहीं मिला है। अपने परिवार के साथ मधुपुर निवासी दिनेश कुमार मंडल गिरिडीह समाहरणालय में पिछले 3 महीने से धरने पर बैठे हैं। बुधवार को भी इनका धरना जारी रहा। बताया गया कि गिरिडीह से कोडरमा जाने वाली रेल लाइन में इनकी जमीन गिरिडीह कॉलेज के ओवरब्रिज के पास गई है। रेलवे द्वारा विधिवत इनकी जमीन अधिग्रहित की गई है, जिसमें इन्हें मुआवजे के तौर पर 2 करोड़ रुपए दिए जाने थे, तो इन्हें नहीं मिला है। इनका कहना है कि इनका पैसा डीसी ऑफिस में रखा जब्त है, जिसके लिए दिनेश मंडल और उनके परिवार के लोग पिछले 3 महीने से गिरिडीह धरने पर बैठे हुए हैं। अब यहाँ के अधिकारियों द्वारा धरना से हटाने की कोशिश की जा रही है, जबकि दिनेश मंडल का कहना है इनके द्वारा दिए गए सारे कागजात सभी सही है। अधिकारियों द्वारा जानबूझकर टाल मटोल कर इनका पैसा रोक रखा गया है। बताया गया कि लगातार कोर्ट के भी चक्कर काट रहे हैं। 12/8/23 से हम उपायुक्त कार्यालय में धरना पर बैठे हुए हैं और हमारा जो है सो रेलवे ने ज़बरदस्ती हमारा ज़मीन को तोड़ फोड़ करके अपना रेलवे लाइन का निर्माण कर लिया। क्षति पूर्ति मद का राशि जो है सो 17 मार्च में ही पैसा आया। 2 करोड़ रुपया जो है सो यहाँ पर गिरिडीह नजारत में रखा हुआ है और ये लोग जो है सो भुगतान नहीं कर रहे हैं, बार बार टाल मटोल कर रहे हैं। जबकि हम लोग जो है सो रेलवे का सारा पदाधिकारी भुगतान करने का ऑर्डर दे दिया और इसके बावजूद भी जो है सो आज कल करके टाल मटोल किया जाता है। इसी साहब के पास भेज देते हैं, इसी साहब जो है सो भोजन के पास भेज देता है। ये लोग सब जो है सो इन लोग का नियत जो है माने कि मेरा पैसा हड़पने का है। हम लोग बहुत परेशान हैं, इसलिए जो है सो हमारा जो है सो पैसा भुगतान करवाने में मैं मीडिया कर्मी से अनुरोध करता हूँ हमको पैसा भुगतान कराने में मदद करें। खावा पंचायत सचिवालय परिसर में राज्य सरकार के 4 साल पूरे होने पर आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार शिविर का गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद के द्वारा विधिवत उद्घाटन किया गया और शिविर में लगाई गई सभी विभागों के स्टॉल का भी निरीक्षण किया। गिरिडीह सदर प्रखंड के खावा पंचायत सचिवालय परिसर में राज्य सरकार के 4 साल पूरे होने पर आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का विधिवत उद्घाटन गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद, प्रखंड विकास पदाधिकारी गणेश रजक, प्रमुख पूनम देवी, जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि अनवर अंसारी, मुखिया मोहन मंडल ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। शिविर में लगाई गई सभी विभागों के स्टॉल का औचक निरीक्षण करते हुए विधायक ने लोगों से अधिक लाभ लेने की अपील की। महिला स्वयं सहायता समूह को 9 लाख रुपए का ऋण वितरण किया गया। साथ ही 9 छात्राओं को साइकिल की राशि प्रदान की गई। मौके पर पंचायत सचिव, रोजगार सेवक, पंचायत समिति सदस्य, सभी ग्राम प्रधान सहित कई गणमान्य मौजूद थे। कितना लंबा चौड़ा एरिया में कैंप लगा है, बहुत अच्छा कैंप है और सब लोग उपस्थित हैं। जो उपस्थित नहीं है इसकी सूचना और उस विभाग से आम जनता अब मिलेगा, उसकी जानकारी विभाग को देना है। वीडियो साहब उपस्थित हैं। जो लोग, जो अधिकारी, जो विभाग इस कैंप में आज नहीं आए हैं या निगलेक्ट करते हैं, अवॉइड करते हैं, उसकी खबर वीडियो साहब लेंगे और उपायुक्त महोदय उन पर कार्रवाई होगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है राज्य सरकार का, हेमंत सरकार का। और आप देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री खुद हर जिला में जा के कैंपों में भाग ले रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं और सीरियसनेस इससे पता चलता है। हम चाहते हैं कि गरीब से गरीब व्यक्ति जो गांव में रह रहा है उसको कुछ न कुछ इन योजनाओं का लाभ मिले, इसीलिए इस तरह के कैंप का आयोजन किया जा रहा है। तो 24 नवंबर से 26 दिसंबर तक है। कुछ कमियां होंगी, उसमें ड्रॉबैक्स होंगे, उसमें सुधार किया जाएगा निश्चित रूप से। इसीलिए अधिकारी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, प्रखंड के भी हैं, अंचल के भी हैं और विभिन्न अधिकारी हैं। और अगर कोई अधिकारी या विभाग सोचता कि फर्जी काम है, हम लोग किसी तरह टाइम काट कर निकल जाए, उसकी सोच गलत है। निश्चित कार्यक्रम आज खावा पंचायत में है। यह हमारे प्रखंड का चौथा कार्यक्रम है। आप सभी को पता है कि राज्य सरकार का सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसमें से
प्रशासन के सारे पदाधिकारी अपने अपने विभाग का स्टॉल यहाँ पर लगाते हैं, अपने विभाग से चलने वाली सभी तरह की योजना के बारे में बताते हैं और सभी पदाधिकारी का ये प्रयास होता है कि उनके विभाग से जो भी योजना चल रहा है उसको सहज तरीके से ग्रामीणों को बताएं, उनको निःशुल्क फॉर्म उपलब्ध कराएं और लाभ लेने के लिए प्रेरित करें। सर हम लोग तो एक तो उपस्थिति पंजी के आधार पर सभी का अटेंडेंस ले रहे हैं, कौन विभाग आते हैं, कौन एब्सेंट हैं, और जो उपस्थित हैं उनका तो हम लोग स्पष्टीकरण भी निकाल रहे हैं सभी पदाधिकारी को। और यदि आ भी रहे हैं और वो अपना काम नहीं कर रहे हैं तो उनसे भी हम लोग कारण परीक्षा कर रहे हैं कि जिस कारण से उन लोग आए हैं और अपना काम नहीं कर रहे हैं तो वाकई उनकी लापरवाही है। सर शिक्षा विभाग से जो तो शिक्षा विभाग का जो पदाधिकारी या कर्मी है नियमित रूप से कैंप नहीं आ रहे हैं, इन्हीं को भेज देते हैं, कभी BRP को, कभी CRPF को, किसी टीचर को, और यदि आते भी हैं तो प्रॉपर तरीके से उनको योजना के बारे में जानकारी नहीं है। फिर भी हम लोग उन लोग को जागरूक कर रहे हैं, फॉर्म उपलब्ध करवा रहे हैं, और जो भी उस तरह के एप्लीकेंट हैं, जो भी विद्यार्थी हैं जो उच्च शिक्षा में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन लोगों को फॉर्म पूरा हम लोग उपलब्ध करवाएंगे और उन लोगों को क्रेडिट कार्ड का लाभ हम लोग दिलवाएंगे। कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित सभी को धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन। आज हमारे पंचायत सचिवालय खाओं में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे विधायक जी डॉक्टर सरफराज अहमद एवं हम लोगों के प्रखंड विकास पदाधिकारी दिनेश रजक जी उपस्थित हैं। साथ ही विभाग में यहाँ पर सभी तरह के पदाधिकारी जो है अपना शिविर लगाए हुए हैं और गरीब युवा के जो भी समस्या है उनको सुनने के लिए बैठे हुए हैं, और निश्चित रूप से है कि जहाँ जो भी समस्याएं आएंगी उसे निष्पादन किया जाएगा। यदि किसी तरह का निष्पादन नहीं होता है तो हम लोग अपने BDO साहब को, CO साहब को और उनके ऊपरी वर्ग को लिखित आवेदन देंगे और कार्रवाई की मांग करेंगे। गावा खेल मैदान में 3 दिवसीय प्रखंड स्तरीय मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ गावा BDO महेंद्र रविदास, CO अभिनाश रंजन, B सूत्री अध्यक्ष अजय सिंह, जीव सदस्य पवन कुमार चौधरी ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। मौके पर वक्ताओं ने कहा कि खेल को करियर के रूप में अपनाने की अपील की। कहा कि खेल से शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक एवं बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। खेल जीवन में महत्वपूर्ण अंग है। साथ ही उन्होंने खिलाड़ियों को खेल की भावना से खेलने के लिए प्रेरित किया। उद्घाटन समारोह में जीव सदस्य प्रतिनिधि इमरान अंसारी, पंचायत समिति सदस्य अखिलेश यादव, जितेंद्र राम, मुखिया कन्हाई राम, नंदू सिन्हा, मिराजुद्दीन समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। विसिल जब तक नहीं बजता आप दौड़ते रहे, कूदते रहे, भागते रहे। विसिल बजा आप स्टॉप हो गए। बहुत ही बढ़िया टसन यहाँ पर फुटबॉल को अपने कब्जे में लेकर क्या हो, कितना बढ़िया पास वहां पे मिला था। डायरेक्टली गोल करना चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा।